सबसे पहले आप लोगों ने चैट जीपीटी से नेम पूछने हैं, वो बताएगा, बहुत सारे नेम बताएगा आपको। मतलब आप जितने पूछते जाएंगे चैट जीपीटी आपको नेम रेकमेंड करता जाएगा। आपने कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट ओपन करनी है जहाँ पे हम डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक आप spaceship.com एक वेबसाइट है, spaceship.com। सेम इसी तरह की नेमचीप भी है, गोडैडी भी है, साइट ग्राउंड भी है, होस्टिंगर है, होस्टिगर है, बहुत सारी हैं। तो आप किसी पे भी जाएं, जाके इधर नेम सर्च करेंगे, लाइक कोई भी नेम आप लोगों को जो भी प्रोवाइड किया जाएगा या चैट जीपीटी आपको रेकमेंड करता है, आपने उसको सर्च करना है। जैसे मेरे पास एक नेम था ज़ेनवोरा, लास्ट में आपने डॉट स्टोर लाजमी लिखना है। डॉट स्टोर इसलिए लिखना है कि हमें डॉट स्टोर में डोमेन लेनी है, इसलिए कि ये डोमेन है तो प्रीमियम, मतलब ये $42 की डोमेन होगी। मतलब डॉट स्टोर वाली जो डोमेन है ना, वो $42 की होगी, $43.47 की है। लेकिन अभी इस पे ऑफ़र चल रही है जिसकी वजह से ये 0.98 की मिलेगी, मतलब $1 की मिलेगी आपको। ठीक है, $1 की आपको डोमेन मिल जाएगी इजीली। तो इस वजह से हम कोशिश ये करेंगे कि हम डॉट स्टोर में लें। अगर सपोज डॉट स्टोर में नहीं है तो आप डॉट शॉप में बाय कर सकते हैं, इधर सर्च कर सकते हैं डॉट शॉप। न्यू क्रिएट करेंगे इधर से, अगर अवेलेबल होगा। अगर इधर इस तरह से हम कोई नेम लिखेंगे और इधर लिखा होगा इज़ अवेलेबल और लास्ट में प्राइस 0.65 होगी या 0.98 होगी, तो आप लोगों ने उस डोमेन नेम को लिखना है। ठीक है, वो डोमेन नेम अवेलेबल होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, मींस के वो उस डोमेन नेम पे आप अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अब एक चीज़ माइंड में रखनी है कि लास्ट में हमने डॉट शॉप और डॉट स्टोर लगाना है। तो हमारे ब्रांड नेम में जो पहले आप लोगों ने रेकमेंड किए हैं मुझे नेम 5, उसमें शॉप, स्टोर, मार्ट, इस तरह के नेम नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट पे ऑटोमेटिकली शॉप या स्टोर आ जाना है। मार्ट का मतलब भी स्टोर होता है, तो इस वजह से हमने कोशिश ये करनी है ऐसा। जैसे अब ये नेम ठीक था ज़ेनवोरा, डॉट स्टोर अवेलेबल नहीं है, डॉट शॉप भी अवेलेबल नहीं है, किसी ने लिया हुआ है, टेकन है, टेकन का मतलब है लिया हुआ है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा आप लोगों के पास ना इज़ अवेलेबल होगा, इस तरह से इज़ अवेलेबल होगा, लेकिन आगे प्रीमियम लिखा होगा और उसकी प्राइस $1500 होगी, $2000 होगी, $20000 भी हो सकती है, तो वो आपने काउंट नहीं करनी। ठीक है, अब कोई और नेम, जैसे कि अब मैं आपको एक और नेम बताता हूँ, शॉप ओरिया, शॉप ओरिया। अब ये वाला जो नेम है हम नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? शॉप आ गया, शॉप ओरिया डॉट स्टोर अगर हम यूज़ करेंगे, देखें स्टार्ट पे शॉप और लास्ट पे स्टोर, वो भी अवेलेबल भी नहीं है और सूटेबल भी नहीं है। शॉप ओरिया डॉट शॉप ये भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन सूटेबल भी नहीं है। हमने इस तरह का नेम चूज़ करना ही नहीं है। हाँ, आपके नेम में कार्ट आ सकता है, जैसे कार्ट वे डॉट स्टोर। अब ये देखें कार्टवे डॉट स्टोर इज़ अवेलेबल, ये अवेलेबल है 0.98 में, ये आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला नेम रजिस्टर आप कर सकते हैं। फिर डॉट
शॉप में आप चेक कर सकते हैं, अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल होगा और सेंस भी बन रही होगी वो आपने लेना है। अब जैसे अक्सर लोगों ने मुझे नेम सेंड किए हैं, उसमें ना मार्ट लिखा हुआ है, जैसे मार्ट वे डॉट शॉप। अब मार्ट जो है वो भी एक स्टोर होता है ना, बड़ा स्टोर, बिग स्टोर, और शॉप भी एक स्टोर ही है, स्टोर भी एक स्टोर होता है। तो मेन चीज़ सेम इंटेंट है, तो हमने उनको यूज़ नहीं करना। हमने कोशिश ये करनी है कि सेम मीनिंग वाले दो वर्ड्स ना हो, ठीक है। लाइक आगे है बायनेस्ट, बायनेस्ट डॉट स्टोर चेक करना, अवेलेबल नहीं है, आप शॉप कर लें। अच्छा, कोशिश ये करें कि स्टोर वाला ही आपको सबसे पहले मिले, फिर ताकि सब लोगों के डॉट स्टोर ही अवेलेबल हो। स्टोर ना मिले तो फिर हमारे पास लास्ट चांस डॉट शॉप भी है। प्रेजेंट स्टोर, ये अवेलेबल है, मीन्स के इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं हो सकती ना, स्पेसशिप पे आप देखेंगे तो सेम यही प्राइस आएगी। नेम चीप पे आप देखेंगे, लाइक ये नेम चीप है, पास कार्ट डॉट स्टोर। इधर आप चेक करेंगे नेम चीप पे प्राइस भी 98 ही आ रही है, ठीक है, और स्पेसशिप पे भी यही आ रही है। आप पे डिपेंड करता है, आपने मतलब दोनों पे ही आप सर्च कर सकते हैं, 0.98 ही आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने डोमेन नेम फाइनलाइज करना है। अच्छा, इसमें आप आइडियाज़ लेना चाह रहे होंगे लोगों के, तो वो आपने कैनवा पे बनाने हैं। और लोगों के आइडियाज़ के लिए आप लोग नेमलिक्स वेबसाइट है, उस पर नेमलिक्स ओपन करेंगे वेबसाइट, लिक्स LIX NAMELIX लिक्स। इधर आप अपना पहले आप ChatGPT से नेम लेंगे, जो आपको अच्छे लगेंगे इधर अवेलेबल होंगे। नेम ये भी रेकमेंड कर देता है, और साथ में ये लोगों के डिज़ाइंस भी सिंपल से आपको रेकमेंड कर सकते हैं। तो आप इधर जैसे अब प्रेजेंट था, आप कुछ भी ना करें, आप इधर लिखें शॉपिंग स्टोर लिख के जनरेट कर दें। अब इधर आपके पास वो कहेगा कि नेम का स्टाइल किस तरह का हो, ब्रांड नेम हो, गूगल रोलेक्स के जैसे, या मतलब ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपने ऑटो पे क्लिक करके सारे स्टाइल्स ही आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है किस तरह के नेम होने चाहिए, रैंडम होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, या ब्रांड बैलेंस्ड क्रिएटिव थोड़े से होने चाहिए। आप हाई पे करें, ये क्रिएटिव भी होंगे, रैंडम भी होंगे और बैलेंस्ड भी होंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे आपने ब्रांड के बारे में बताना है। शॉपिंग स्टोर लिख के आगे लिख देना आई वांट टू क्रिएट द शॉपिंग वेबसाइट, या आई वांट टू सेलेक्ट द नेम फॉर माई शॉपिंग स्टोर, और फिर जनरेट पे क्लिक कर देना है। ये रैंडम वर्ड्स जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ये लें, ये बहुत सारे नेम आपको सजेस्ट कर देगा। जैसे ये नेम है फिंचो, फिंचो डॉट स्टोर, ये ले अवेलेबल है, ठीक है। इसको हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इधर से आपको ना आइडियाज़ मिल जाएंगे। लोगो इधर से हमने नहीं लेना है तो हम इधर से मतलब वो लेंगे जो रियलिस्टिक लगे
जो सूटेबल भी हो। इधर बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा सूटेबल है, लेकिन वेबसाइट पे जब हम इसको लेके जाएंगे तो वो इतना ख़ास नहीं लगेगा। अब ये वाला बहुत डल है, लोगो हम यूज़ नहीं कर सकते। इधर से आप देखें ग्रोकर ग्रोकर.store, ठीक है, अवेलेबल है। इस तरह से आप लोग ढूंढ सकते हैं। अब जैसे ये देखें शोपिस्ता, लेकिन शॉप आ गया, इसको हम नहीं करेंगे। ये देखें फिंच बास्केट, बास्केट वाला कर सकते हैं कि ये कार्ट से है, फिंच बास्केट स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये शॉपवेल स्टोर, ये नहीं कर सकते, शॉप आ गई। ये फिंडिविटी, फाइंडिविटी, फाइंड मीन्स के वो सर्चिंग से निकला है। फजोनियन मतलब एनी मार्ट आ गया, नहीं कर सकते हैं। कॉमर बॉक्स, तो इस तरह से आपको बहुत सारे नेम मिल जाएंगे, इससे आप सर्च कर लें। अच्छा, सर्च जैसे ही आप कर लें उसके बाद आप फिर इधर से दोबारा क्रिएट न्यू नेम करके उसी नेम को लिख देंगे। जैसे हमने फिंचो के बारे में देखना है, फिंचो, अब ये उस तरह के कीवर्ड्स हमें दे देगा, बात समझ रहे हैं, उस तरह के दे देगा आपको डिज़ाइंस में। ये जैसे फिंटोरा दे दिया उसने, और फिंचो दे दिया, फाइंडो, फिंको मार्केट, फिंकोलॉजी, ये देखें ये फिंचो उसने उसके डिज़ाइंस दे दिए। अब तो आप लोग इस तरह से नेम इधर से भी फाइनलाइज कर सकते हैं, आपको अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। अच्छा, फिर अगर आपको कोई लोगो का डिज़ाइन अच्छा लगता है, लाइक वैसे तो ये सारे नेम ही है, राइटिंग में ही है, ठीक है। आपने लोगो बनाना है उधर से कैनवा से, ताकि आपके पास कोई डिज़ाइन हो, फिर आइकन कोई बनाओ। उसके बाद अब जैसे फ़र्ज़ करें ये नेम है, आपको इसका डिज़ाइन कोई अच्छा लगा है, तो आपने अपने ब्रांड का डिज़ाइन इस तरह से बनाना है, मतलब लेकिन आइकन भी साथ कोई ना कोई कार्ड का कोई, ताकि फील हो के कोई शॉपिंग स्टोर है। फिर नहीं भी अगर बनाना तो मसला नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। इधर से आप सिर्फ देख सकते हैं, देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इधर से इसको वो करेंगे ना, एडिट करके बाय करेंगे, बाद में लास्ट पे परचेज़ करना पड़ता है। ये देखें, जस्ट द लोगो $35 पर 1 टाइम, ठीक है। लोगो बनाने का आपको, हाँ, वही आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि मुझे इस तरह का लोगो बनाना है, इसकी एक प्रॉम्प्ट दे दो, ठीक है। जेमिनाई पे जाके, जेमिनाई का पता है, नैनो बनाना का, उधर जाके उसे कहेंगे इसका लोगो बना के इस तरह का दे दो, उसको भी दे देंगे इसको रेफरेंस, तो वो इस तरह के बहुत सारे लोगो आपके ब्रांड के लिए बना के दे देगा। कलर
बहुत अच्छा होना चाहिए, डार्क कलर थोड़ा सा जो वाइट के ऊपर सूट करे। कर सकते हैं, जिस पे मर्जी कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। अगर आपने एआई से भी बनवाना है तो माइंड के साथ बनवाना है, कोई इतना वो क्लस्टरी ना बनवाइएगा बाद में कि आप लोगों से वो जब हम उसको एडिट करना हो, उसका कलर चेंज करना हो तो वो आपसे हो ही ना। ठीक है, अब ब्रांड नेम फाइनलाइज हो गया। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास जो ब्रांड नेम मैंने ग्रोकर, ठीक है, मैंने groker.store चूज़ कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने फेसबुक पे आना है। अभी आपका ये काम ये मंडे वाले दिन होना चाहिए। सेम लोगो बना लिया, लोगो आपका होना चाहिए 500 बाय 500 साइज़ में। ठीक है, आपने फेसबुक ओपन कर ली। उसके बाद इधर से आपने अपनी प्रोफाइल, जो आपकी पर्सनल इधर प्रोफाइल का नेम लिखा होगा ना, उस पर आपने क्लिक करना है और आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल ओपन हो गई। फिर आपने ये मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर पेज लिखा होगा। पेज पे क्लिक करके इधर आपने अपने बिजनेस का नेम लिखना है। जैसे मेरे बिजनेस का नेम है ग्रोकर स्टोर। ठीक है, ग्रोकर स्टोर। कैटेगरी अब कौन सी है, शॉपिंग की, शॉपिंग स्टोर है तो शॉपिंग सेंटर कर सकते हैं। बायो, 1 लाइन डिस्क्रिप्शन होता है स्टोर के बारे में। चैट जीपीटी से बिल्कुल बाहर से ही कहता है। अब 1 लाइन डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं। जिसके पास फेसबुक नहीं है वो गूगल पे facebook.com लिखेगा, अपना फेसबुक का अकाउंट लॉगिन करेगा लैपटॉप में और आपकी फेसबुक आईडी ओपन हो जाएगी और ये आ जाएगा। उसके बाद आपने बायोस में जाना है। बायो में आपने कोई भी एक लाइन लिख देनी है। लाइक मैं लिख देता हूँ उसके बाद लास्ट पे ये क्रिएट पेज का बटन है, इस पे आपने सिंगल क्लिक करके छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लिक करके भूल जाना है, और मतलब क्लिक करनी है करके फिर बाद में इसने 5-10 सेकंड लेने हैं पेज क्रिएट करने के लिए। आपने इस पे बार बार क्लिक करते जाना है, उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना है अगर आप क्लिक करते रहेंगे। अच्छा, नेम के बारे में एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। नेम जब भी आपने लिखना है, अगर 2 वर्ड्स हैं तो आपने फर्स्ट लेटर बड़ा लिखना है। जैसे मैंने ग्रोकर स्टोर का, ग्रोकर का जी बड़ा, स्टोर का एस बड़ा लिखा है। ठीक है, ये चीज़ माइंड में आप लोगों ने रखनी है। सारे कैपिटल लिख के देख लीजिएगा अगर वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वो जैसे आपको ठीक लगे आप लोगों ने, लेकिन मतलब वैसा ना हो कि स्पेस ना हो। जैसे ग्रोकर स्टोर है और स्पेस ना आप डालें। आप में से अक्सर लोगों ने गलती करनी है, groker.store इस तरह से लिख देना है। जो नेम होता है वो ऐसे नहीं होगा, वो डोमेन नेम है, वेबसाइट का नेम होगा। जो ब्रांड का नेम होता है वो इस तरह से होता है। क्रिएट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ये क्रिएट होगा, अभी हम वापस जाते हैं तो इधर से मैं जो ग्रोकर था उसका लोगो अभी के लिए मैं सेलेक्ट कर लूँगा। कुछ नहीं होता, उसने मिक्स खुद ही कर देना है। चलो, अच्छा, इधर आप लोगों ने बाद में आपके पास वेबसाइट आएगी। अब आपने इधर वेबसाइट में प्रॉपर अपने स्टोर का नेम लिखना है, groker.store जो हमने चूज़ किया। नेम, फ़ोन नंबर में आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। इधर कंट्री में आपने पहले पाकिस्तान सेलेक्ट करना है,
उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने स्टोर का जो नेम लिखा है ना, groker.store, उसका सेम वही लिखना है, लेकिन स्टार्ट पे लिख देना info@groker.store। लोकेशन आपने लाहौर की कोई भी मेन लोकेशन लगा देनी है, जैसे मैं लिख देता हूँ गुलबर्ग लाहौर, ठीक है। पोस्टल कोड 54000, ठीक है। अच्छा, लास्ट पे आ रहा है आवर्स कि आपका स्टोर कब ओपन होगा। तो ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर हमेशा ओपन ही रहता है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आ जाता है ऐड प्रोफाइल पिक्चर। अब ये प्रोफाइल पिक्चर कौन सी है, वो जो लोगो आपने बनाया होगा वो लगाना है। और नीचे है ऐड कवर पेज। कवर फोटो अभी आप छोड़ दीजिएगा, कवर फोटो आती होती है इधर बैकग्राउंड पे, ये भी आपको कैनवा पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए आप क्या करें, आप इधर ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको गैलरी में ले जाएगा। गैलरी से आप कोई भी पिक्चर उठाएंगे जो लोगो की है, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर कवर पेज आप अगर बना लेंगे तो उसको लगा दीजिएगा, अगर अभी नहीं बनेगा तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ऐड एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ट्राई इट का ऑप्शन आएगा। ट्राई इट क्लिक करके आपने ये जो सेंड मैसेज का बटन है इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। ये आपका एक्शन बटन इधर शो हो जाएगा। इधर मैसेंजर का ऑप्शन आ जाएगा कि कोई भी बंदा फ़ौरन क्लिक करेगा तो आपका जो मैसेंजर है वो ओपन हो जाएगा। उस बंदे को फ़ौरन आपके मैसेंजर तक एक्सेस मिल जाएगी कि वो आपको मैसेज कर सकता है इजीली। उसके बाद आपने लास्ट पे नेक्स्ट करना है। इधर व्हाट्सएप अटैच करनी है, अभी हम व्हाट्सएप अटैच नहीं कर रहे, स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, ये भी आप स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट करके डन करके ये आपका फेसबुक पेज बन गया, ठीक है। अब आपने सेम नेम से फेसबुक पेज बना लिया और इंस्टाग्राम की आईडी आप सब लोगों को पता है कि किस तरह से बनती है, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी सेम बिजनेस नेम से आपने बनानी। जैसे अब मेरा ग्रोकर स्टोर है तो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी भी ग्रोकर स्टोर के नेम से ही साइन अप करनी है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की आईडी में उम्मीद करता हूँ मसला नहीं होगा। फेसबुक का ये बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे कि किस तरह से इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके उस पर फिर काम किस तरह से करना है। डॉट स्टोर क्यों करना है, यूज़र नेम उधर वैसे ही स्पेस के बगैर लिखेंगे तो आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे लाइक, इधर मैं ओपन कर देता हूँ। instagram.com ओपन किया। इधर आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का। आपने लॉगिन या साइन अप करना है, आता है ना, तो सबको आता है बस, ठीक है, ओके चलें, ठीक है। ये आप क्रिएट कर लीजिएगा।